हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। यह जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम सच्ची घटना है, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी काम करते थे, दीपक जो कि दिल्ली से ही था और पंकज जो उड़ीसा से था मगर दिल्ली में ही रहता था। एक दिन पंकज ने हमें बताया कि उसकी बहन की शादी है, जिसके लिए उसे उड़ीसा जाना पड़ेगा और उसके साथ मुझे और दीपक को भी चलना होगा। मैंने और दीपक ने पंकज को हाँ कहकर मैनेजर से 3 दिन की ऑफ़िस से छुट्टी ले ली और अगले दिन ही हम तीनों ऑफ़िस ख़त्म होने के बाद उड़ीसा के लिए निकल गए। मेरे दोस्त के घर के आसपास काफ़ी जंगल थे, जैसे गांव में होता ही है। अगली रात हम अपने दोस्त की बहन की शादी एंजॉय कर रहे थे। तभी मैंने और दीपक ने 2 लोगों को बात करते हुए सुना। वो लोग पास के ही जंगल के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हमें कुछ सही से सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने और दीपक ने उन लोगों से जाकर पूछा कि आप लोग जंगल के बारे में क्या बात कर रहे थे। तो उनमें से एक आदमी बोला कि हमें अपने घर दूसरे गांव जाना था। हमारे गांव जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पक्की सड़क वाला और एक जो जंगल की तरफ से जाता है और शॉर्टकट रास्ता भी है। तभी दीपक ने बोला, तो क्या हुआ, तुम जंगल वाले रास्ते से चले जाओ। तभी उस आदमी ने बोला कि हम जंगल वाले रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि वो जंगल मनहूस है और वहाँ रात को बुरी आत्माएं घूमती हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं और दीपक काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वो दोनों व्यक्ति हमें पागल कहकर वहाँ से चले गए। मुझे और दीपक को उन दोनों की बातें काफ़ी अजीब सी लग रही थी। खैर, रात को जब हम तीनों सो रहे थे तो मैंने और दीपक ने पंकज से उस जंगल के बारे में पूछा। तो पंकज ने कहा कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानी है, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं कभी उस जंगल में आज तक गया नहीं। अब मुझे और दीपक को यह पता लगाना था क्या सच में ही वो जंगल इतना ख़तरनाक है, और यही सोचकर हमने वो गलती कर दी जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। हम तीनों ने ही अगली रात उस जंगल में जाने का प्लान बना लिया। हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम जंगल के अंदर जाकर कैंपिंग करेंगे। हम सारा सामान लेकर रात को किसी को बिना कुछ बताए जंगल में चले गए। जंगल के चारों तरफ काला अंधेरा था। सर्दियों का समय था तो कोहरा भी बहुत था। हमने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई और आगे बढ़ने लगे। जंगल की थोड़ी आगे जाते ही हमें अपना कैंप लगाने की जगह मिल गई। हमने अपना कैंप लगाया और आग जलाकर उसके सामने बैठकर पार्टी करने लगे। तभी पंकज ने कहा कि यार, मुझे वॉशरूम जाना है, और यह कहकर ही वो थोड़ी दूर चले गया कैंप से। लेकिन अचानक कुछ देर बाद ही उसकी बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं और दीपक जल्दी से भागकर उसके पास गए तो हमने देखा कि पंकज बहुत डरा हुआ था। इतनी ठंड में भी उसके पसीने निकल रहे थे। हमने पंकज से पूछा कि क्या हुआ तुझे, तू इतना डरा हुआ क्यों है। पंकज ने हमें बताया कि जब वो यहाँ आया तो उसने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे पेड़ पर बैठे हुए थे, लेकिन वो सारे बहुत अजीब थे। उनकी आँखों की पुतलियाँ नहीं थी, आँखें पूरी सफ़ेद थी, और वो सारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर जंगल के अंदर और काफ़ी अंदर चले गए। मैं और दीपक पंकज की ये बात सुनकर
हंसने लगे, लेकिन पंकज ने हमें कहा कि यार ये हंसने की बात नहीं है, ये जंगल सही में बहुत डरावना है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैंने और दीपक ने पंकज को मना कर दिया और उसे यह कहकर समझा लिया कि वो तेरा वहम होगा। पंकज को भी यही लगा कि शायद ये उसका वहम हो। फिर थोड़ी देर बाद ही हम अपने कैंप के अंदर सोने चले गए। अचानक से रात को करीब 1 बजे वहाँ तेज़ बारिश होने लगी। हम तीनों ने बाहर जाकर देखा तो जो आग हमने जलाई हुई थी वो भी बुझ गई थी और उस बारिश में जंगल और भी डरावना लग रहा था। तभी मेरी नज़र सामने वाले पेड़ पर पड़ी। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वो चीज़ पंकज और दीपक को भी दिखाई। वो एक औरत थी जो पेड़ की टहनी के ऊपर बैठी हुई थी। बहुत ही डरावना चेहरा था उसका। पूरा चेहरा काला था और आंखें एकदम लाल। वो हमारी तरफ ही घूरे जा रही थी। हम जल्दी से भागकर अपने कैंप के अंदर चले गए। हम तीनों बहुत डरे हुए थे और इस चीज़ का जिम्मेदार एक दूसरे को बोल रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें अपने कैंप के चारों तरफ एक औरत की परछाई घूमती हुई नज़र आई और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। हमें लगा कि आज हमारा आखिरी दिन है। तभी पंकज ने अपने बैग से एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति निकाली और कैंप के अंदर रख दी। हम तीनों ही मन भगवान का नाम लेने लगे। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। पता नहीं कब हमारी आँख लग गई। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हमने बिल्कुल भी देरी न करते हुए जल्दी से अपना सामान उठाया और गांव की तरफ भागने लगे। जब हम गांव की तरफ भाग रहे थे तो काफ़ी सारे बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी उस जंगल से। आखिर में हम गांव पहुंच चुके थे। हमने ये बात किसी को नहीं बताई और अगले दिन ही दिल्ली के लिए निकल गए। हमें अब भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास हो गया है। उस दिन हमारी जान भगवान ने ही बचाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम विशाल है और जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तब घटी थी जब मुझे अपने दोस्त की शादी में उसके गांव जाना था। मैंने सोचा कि मैं रात का सफ़र करूँगा बस से। करीब 11 बजे मुझे बस ने पक्की सड़क पर उतार दिया। अब मुझे अपने दोस्त के गांव जाना था, कच्ची सड़क से होते हुए जो जंगल के बीच से होते हुए जाती थी। वैसे तो मैं उसके गांव बहुत बार गया था, लेकिन जब भी जाता था तो दिन में ही जाता था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं रात को उसके गांव जा रहा था। मैं कच्ची सड़क से होते हुए अपने दोस्त के गांव की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में एकदम काला अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी सी दूर जाने के बाद ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन होगा इस जंगल पे। मैं इस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की, करीब उसकी उम्र 8-9 साल होगी, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं जंगल में खो गई हूँ, मुझे नीचे गांव जाना है। मुझे लगा कि इस बच्ची को अपने दोस्त के गांव ले जाता हूँ, वहाँ इसके घर वालों का पता कर लेंगे। मैंने उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा लिया
लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था उस लड़की का वज़न भी बढ़ता जा रहा था। मैं सोचने लगा, एक छोटी सी लड़की का वज़न इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। मैंने यही सोचते हुए अपने कंधे की तरफ देखा और अपने मोबाइल की टॉर्च उस लड़की के मुंह की तरफ मारी, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे कंधे पर एक 6 फुट की काली परछाई बैठी हुई थी। उसे देखकर तो मैं एकदम ठंडा खड़ा हो गया वहीं पर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने जल्दी से उसे नीचे पटका और गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन वो परछाई भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी और चिल्लाते हुए बोल रही थी कि कहाँ भाग रहा है, मुझे कंधे पर बिठा ले। लेकिन मैं तभी रुका जब मैं गांव अपने दोस्त के घर पहुंच गया। मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बताया कि वो एक छलावा है जो उस रास्ते से रात को गांव की तरफ आते हैं। उन्हें वो आते जाते रूप बदलकर परेशान करता है। कभी किसी जानवर का रूप ले लेता है तो कभी किसी बच्ची का। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया और फिर कभी उस रास्ते में रात को नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अब अपनी अगली कहानी पर। तब तक के लिए नमस्कार।